हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके का मॉक टेस्ट 1 करेंगे हम लोग। और इसमें मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस लिए हैं और सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और वहीं से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि रिवीजन हो जाए हम लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। मतलब मंदाकिनी नदी किस नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी संबंधित है अलकनंदा से। ये जो मंदाकिनी नदी है यह बद्रीनाथ से निकलकर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से आकर मिल जाती है। मतलब जो अलकनंदा है मुख्य नदी है जिसमें कि मंदाकिनी का जल आके मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है और इसका प्रयोग किया जाता है शक्ति के उत्पादन में या फिर मतलब बिजली के उत्पादन में या फिर सिंचाई व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे होंगे। जंगल से घिरे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा घने जंगलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो नहीं गिरती है ये पूछा है। तो इसमें से कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये जो ताप्ती है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये नदी ताप्ती और एक और नदी है नर्मदा, ये दोनों नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून कहाँ से आता है। पश्चिमी घाट से आता है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ लगा हुआ है। तो वह लगा हुआ है उद्योग धंधों में, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय कहाँ स्थित है। देखिए हिमालय के 4 पार्ट होते हैं, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और वृहद हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस होता है, फिर होता है उसके बाद लघु हिमालय, वृहद हिमालय, फिर होता है ये शिवालिक। तो पूछ रहा है कि लघु हिमालय किसके किसके बीच में है। तो लघु हिमालय जो है वो वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। सबसे ऊपर ट्रांस होता है, फिर उसके बाद वृहद होता है, फिर लघु होता है और फिर शिवालिक होता है। तो लघु हिमालय किसके बीच में आया। तो लघु हिमालय आया वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो वृहद हिमालय वही मतलब कि क्या हो जाएगा, महान हिमालय को ही, मतलब महा हिमालय जो है उसी को वृहद हिमालय कहा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग मतलब कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001-2011 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई थी नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है। तो यह मिलता है विंध्याचल पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है और जाके अलकनंदा में मिल जाती है। तो वह नदी कौन थी। तो वह थी मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय मतलब कि हार्बर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो पोताश्रय है वो है रॉटरडम। पोताश्रय क्या होता है, मतलब हार्बर क्या होता है। तो ये पोताश्रय जो है वो बाहर से दूसरे देशों से सामान का लेना और ले जाना इसी पोताश्रय मतलब हार्बर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है। तो जो अलास्का है वो हिस्सा है किसका, यूएसए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में पूछ रहा है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी। और एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एकांगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है कई देशों को कवर करती है, तो इनमें से वो कौन सा ऐसा देश है जिसको यह कवर नहीं करती है? तो वह देश है इंग्लैंड। जो आल्प्स पर्वत है वो फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको देश स्थित है, तो मैक्सिको कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है ये पूछ रहा है इन चारों में से। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा मालदीव। और वैसे सबसे छोटा कौन है विश्व का? तो वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? तो जन्म दर सबसे कम कहाँ है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन देश निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब कि कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को निषिद्ध नगर मतलब फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी कहा जाता है लहासा को। लहासा क्या है? ये तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ठीक है, तो रबी की फसल पूछ रहा है, तो जो भिंडी है वो रबी की फसल नहीं है। और ये गाजर, मूली, टमाटर जो भी है रबी की फसल है। तो रबी की फसल क्या होती है? तो जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में काटी जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल हैं। और भिंडी जो है रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला एक उदाहरण है किसका? तो कोयला जो है वो उदाहरण है परतदार चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के खत्म होने का खतरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघल जाता है वो तो ज्वालामुखी जो होता है उसमें, तो उसे कहते हैं मैग्मा, जो कि यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और पृथ्वी के बाहर जब वो मैग्मा आ जाता है तो उसे कहते हैं लावा। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, और जब वो ज्वालामुखी फूट के बाहर आ जाएगा तो उसे कहेंगे लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर है, तो संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक पुनर्वितकृत चूना पत्थर है, मतलब कि एक रूपांतरित शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेनाइट, मतलब संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट, ये तीनों ही रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षय का विचार संबंधित है। तो अपक्षय क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो अपक्षय मतलब वेदरिंग, जो वेदरिंग होता है, जो चट्टान वगैरह होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं कि वेदरिंग, अपक्षय होना, मतलब कि भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना और सड़ गल जाना ही वेदरिंग कहलाता है। तो वेदरिंग दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक वह होगा जो खुद ही टूट फूट के छोटे पार्ट में हो जाए वो, और रासायनिक वो होगा जो कि केमिकल वगैरह से हो, तो वो हो जाएगा रासायनिक, मतलब कि रासायनिक वेदरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो जो मूल कर्तव्य हैं वो शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क में शामिल किए गए हैं। और ये कब शामिल किए गए हैं? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन में शामिल किए गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है ये पूछ रहा है, तो हम लोग को ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा चारों। तो ऑप्शन है कि यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। नहीं, नहीं, नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से लेना देना नहीं है। सी देखते हैं, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं। मतलब कि जो केंद्र है, केंद्र लोक सेवा है, उसका राज्य लोक सेवा से कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों अपने अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग संस्था हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग जो था पहले 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। तो उसके अध्यक्ष जो बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और अब योजना आयोग हटा के नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में किसे छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कृषि भूमि का प्रतिशत मतलब जहाँ कृषि अधिकतम होती है तो वो होगा सिक्किम होगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन तीनों में कृषि योग्य भूमि है, लेकिन सिक्किम में प्रतिशत की मात्रा में मतलब इन लोगों की अपेक्षा कम है। क्यों कम है? क्योंकि सिक्किम कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि नहीं हो पाती ज़्यादा, इसीलिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये हो गया पूरे 35 क्वेश्चंस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।